राधे राधे। इस वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखो हाँ, जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kT। ओके, और हमें पता है कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक तीनों के लिए कितना होता है, 3 होता है। ओके, और यहाँ पे ये जो K है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि इक्वल होता है R/Na के। ठीक है, R गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 8.314 ओके जूल पर मोल केल्विन। ओके, और जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। राइट, अब देखो इसको सॉल्व करने पे हमारी जो K की वैल्यू आएगी वो 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, अब देखो जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है। अब हम इसे क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 से प्लस कर देते हैं, तो क्या आएगा 300 केल्विन। राइट, अब देखो वैल्यू पुट करो तो जो हमारी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 3/2 इंटू के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर 300। ओके, अब इसे सॉल्व करने पे जो हमारा आएगा वो 6.21 इंटू 10⁻21 जूल। आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट, 6.21 इंटू 10⁻21 जूल। ओके, सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The root mean square speed of hydrogen molecule of an ideal hydrogen gas kept in a gas chamber at 0 degrees Celsius is 380 meter per second. Okay, 380 meter per second. The pressure on the hydrogen gas is, देखो हमें प्रेशर फाइंड करना है। राइट, और यहाँ पे हमें VRMS गिवन है, कितना है, 380 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब देखो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, देखो VRMS इज इक्वल टू √3p/ρ। ओके, अब देखो यहाँ पर जो ये है, ठीक है, रो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, हमें ये गिवन है 8.99 इंटू 10⁻² kg पर मीटर क्यूब। राइट, अब देखो VRMS कितना है, 3180। ओके, और 3p तो फाइंड करना है। राइट, और रो कितना है, वो 8.99 इंटू 10⁻²। ओके, अब बोथ साइड में क्या करती हूँ, स्क्वायर कर देती हूँ, तो क्या आएगा सॉल्व करने पे, ओके, अब इस सॉल्व करने पे जो हमारा P आएगा वो देखो क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3.03 इंटू 10⁵। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और हमें गिवन है, ठीक है, अगर मैं चेंज करना चाहती, देखो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है हमें। ओके, तो मैं अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँगी तो क्या लिख सकती हूँ, 3 ATM है ना। ओके ना, 3 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं 3 ATM लिख सकती हूँ। राइट, तो प्रेशर हमारा कितना आ गया, सो 3 ATM, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A cylinder of capacity 20 liters is filled with S2 gas. The total average kinetic energy of translatory motion of its molecule is 1.5 into 10⁵ joule. The pressure of the hydrogen in the cylinder is, देखो प्रेशर फाइंड करना है। राइट, और देखो जो हमें जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है वो, इज इक्वल टू 3/2 RT। राइट, ओके, और यहाँ से देखो RT इज इक्वल टू PV हम लिख सकते हैं ना, 3/2 PV। ओके,
और हमें जो एनर्जी दे रखी है कितनी है 1.5 इंटू 10⁵ जूल, ओके। और वॉल्यूम दे रखा है 20 लीटर। सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम को चेंज करेंगे, राइट। वॉल्यूम कितना है 20 लीटर्स, ठीक है। इसे चेंज करने पे क्या आएगा 20 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके, राइट। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पहले P मैं क्या लिख सकती हूँ 2/3 E अपॉन वॉल्यूम, ओके। अब 2/3 इंटू एनर्जी कितनी है 1.5 इंटू 10⁵, ओके। और वॉल्यूम कितना है 20 इंटू 10⁻³ ओके, राइट। अब इसे सॉल्व करके जो हमारा प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, सॉल्व करना, वो सॉल्व करके हमारा 5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, ओके। सो ऑप्शन जो होगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओके। सॉल्व करके देखना यही आएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। N molecules each of mass m of gas A and 2 N molecules each of mass 2m of gas B are contained in the same vessel at temperature T. The mean square of velocity of molecules of gas B is v square and the mean square of x component of the velocity of molecules of gas A is w square. Right, then the find w स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है। रेशियो फाइंड करना है, राइट। अब देखो जो हमें गिवन क्या है, देखो फॉर A के लिए एंड B, देखो गैस A के लिए देखो मॉलिक्यूल्स n एंड B के लिए 2n, राइट। मास m, B के लिए कितना है 2m, ओके। एंड टेम्परेचर दोनों में सेम है ना, ओके। अब देखो जो मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी के लिए, ठीक है, v स्क्वायर है, राइट। और द मीन स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट याद रखना, ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए इज w स्क्वायर, ओके। अब देखो जो मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या होता है √3kT बाय m, राइट। अब देखो मैं अगर इसके लिए लिखूं, ठीक है, तो VB इज वी स्क्वायर या फिर VB इज इक्वल टू 3kT, ओके। और मास कितना है 2m है, राइट। अब VB स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी चलो कोई बात नहीं, 3kT 2m, ओके। तो मैंने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया, तो VB इक्वल टू 3kT डिवाइड बाई 2m, ओके। अब यहाँ पर देखो VA स्क्वायर इक्वल टू 3kT, अब मास कितना है m है, ओके, राइट। अब देखो जो ये V होता है, ठीक है ना, V इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं x y z तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। तो देखो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होता है V स्क्वायर के, राइट। और हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, उनके मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है करीब करीब सेम होती है ना। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं ना, जो Vx स्क्वायर प्लस हमें पता है ना Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू Vz, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ Vx स्क्वायर V स्क्वायर, ठीक है। तो मैं 3Vx स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। अब Vx स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ओके। अब देखो ये जो A है, ठीक है, गैस A के लिए जो है ये, ठीक है, W स्क्वायर, ये x कंपोनेंट का था ना, x कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे जो W स्क्वायर है वो इक्वल किसके होगा Vx स्क्वायर के, है ना। और
ठीक है। तो और 4a के लिए कर रहे हैं तो va² डिवाइडेड बाय 3, ओके, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, कि x कंपोनेंट के लिए देखो ये हमें w² x कंपोनेंट का दिया हुआ है ना। देखो क्या लिखा है, द मीन स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस A इज w², ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे मैं ये vx² इज इक्वल टू w² लिख सकती हूँ, राइट। और ये 4 गैस A के लिए है तो va² किसके इक्वल है, 3kT डिवाइड बाय m, 3kT डिवाइड बाय m अपॉन में 3 से 3 कैंसिल तो kt बाय m, ओके। ये तो हो गया w²। और v² ये रहा हमारा, ठीक है ना, ये जो vb है, सॉरी यहाँ पे vb है, ये देखो 4b के लिए मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी कितना था, ये 4b के लिए मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी कितना था, v² गिवन है ना। देखो दी मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस B इज v², ओके। तो मैं यहाँ पे v² लिख सकती हूँ 3kT बाई 2m, ओके। तो ये हो गया हमारा v², ये हो गया हमारा w² इज इक्वल टू kT बाई m, ओके, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। तो w² डिवाइडेड बाय v² इज इक्वल टू kT बाई m, 3kT बाई 2m। और डिवाइड करने पे क्या आएगा, kT से kT कैंसिल, m से m, तो 2/3, ओके, राइट। तो रेशियो कितना आया है, 2/3, ओके। तो ऑप्शन जो है हमारा, देखो ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, राइट, 2/3, ओके। If you like this video, please like, subscribe and share with your friends. Thank you.